मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस अल्फाज को हम डाल सकें कि 16 साल के बच्चे का ज़बान काट लेना, कान काट लेना, आँख निकाल लेना, गर्दन की हड्डी तोड़ देना, अल्लाह रहम फरमाए। और दोनों हत्या, उनके पिताजी की भी हत्या इसी तरह की हुई, और ये भी ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है, ये समाज ऐसा क्यों बन रहा है, ये समाज को सोचने की ज़रूरत है। अभी बंगरट्टा की जो घटना हुई थी उसमें MLC साहब, कारी शोएब साहब आए हुए हैं और अफजल अली भी साथ में हैं और बहुत सारे तमाम नेता लोग भी आए हुए हैं। यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले और मिलने के बाद उनको सांत्वना दिए हैं और SP साहब से भी बात हुई है और DIG साहब से भी बात हुई है। अब देखिए इस घटना में क्या मोड़ आता है और अपराधी कब तक पकड़ा जाता है। बंगरट्टा वाली घटना में जो आप अभी आए हैं, इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या बात हुई पदाधिकारी से? या बात हुई, अभी मैंने SP साहब से भी बात किया है, IG साहब से भी बात किया है। सबसे अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि बल्कि वो जो मुकेश सहनी जी के पिता की जो हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले ये घटना हुई है, 1 दिन पहले 14 के रात में। और मतलब कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं आए और ऐसी वैसी हत्या नहीं है ये। 16-17 साल का एक नौजवान जो दरभंगा में रह के पढ़ता था, लोगों का कहना है कि इस बहुत ही शरीफ, ये पूरी फैमिली, पूरा परिवार जो है बहुत शरीफ है, कभी किसी से तू मैं भी इस परिवार को नहीं हुआ। वो मुहर्रम की छुट्टी में घर आया था और उसको 2-3 लड़के आए कि खेलने के लिए बुला के ले गए ज़बरदस्ती 11 बजे रात में, और उसका कान काट लिया गया, उसका ज़बान काट लिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, गर्दन तोड़ दिया गया। इस तरह से निर्मम हत्या, दोनों हत्या बहुत ही खतरनाक, सामाजिक तौर पे ये अच्छी बात नहीं है। इतना हिम्मत कैसे हो रहा है कि इस तरह की हत्या लोग कर रहे हैं। और अभी तक पता चला कि 2 लड़का गिरफ्तार हुआ है, अभी तक उसको रिमांड पे नहीं लिया गया है। अभी तक परिवार को ये नहीं पता है कि मेरे बच्चे की हत्या क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्योंकि उनको तो पता है कि कभी कुछ ऐसा था ही नहीं उसका मामला। और बाकी जो कुछ अपराधी हैं वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने अभी SP साहब से भी बात किया है, IG साहब से भी बात किया है। भाई जितना जल्द हो, सबसे पहले SP साहब को यहाँ आना चाहिए। मैंने उनसे भी कहा है कि आप यहाँ आइए खुद, ये कोई मामूली या आम हत्या नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोग कैसे पैदा हो रहे हैं, ये तो शैतान भी शर्मा जाए। ये तो इंसान है, इसको इंसान कहा जा सकता है क्या? तो आप आइए यहाँ, SP साहब को खुद यहाँ आना चाहिए और आ करके परिवार वालों को हिम्मत देनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि केस में मामला अभी तक कहाँ तक गया है और आगे हम क्या करेंगे, उसको हिम्मत मिले और सख्त से सख्त सजा, ऐसी सजा हो कि फांसी हो उसको, पूरे जो लोग भी इसमें शामिल हो, किसी को नहीं बख्शा जाए। कोई दोषी जो है वो बचे नहीं और कोई जो है निर्दोष जो है वो फंसे नहीं। हम यही चाहते हैं और ये घर वाले भी यही चाहते हैं, समाज के लोग भी यही चाहते हैं। कोई दोषी बचना नहीं चाहिए या कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो सारे लोग, घर के लोग भी यही कह रहे हैं। मैंने बात किया है कि भाई आप लोग यहाँ SP साहब को खुद आना चाहिए, वो आएँ और आकर के घर वालों को बताएं और उनको हिम्मत दें, और जो भी अपराधी है उसको पकड़ के अविलंब रिमांड पर लेकर के उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 16-17 साल का बच्चा जो पढ़ रहा था, इंटर में पढ़ रहा था, उसकी हत्या इस तरह से करने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस तरह से लगातार बिहार में हत्याएं आम हो गई है, लगातार हो रही है, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहते हैं कि हत्या पे हमने, देखिए ये फर्जी सुशासन बाबू हैं और भाजपा जब इनके साथ रहती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार एक आम बात हो जाती है। क्योंकि भाजपा में बलात्कारियों को बड़ी बड़ी जगह मिलती है, दंगाइयों को बड़ी बड़ी जगह मिलती है। जो जितना बड़ा दंगाई है उसको उतना बड़ा मंत्रालय दिया जाता है, आप तो देख ही रहे हैं, उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। तो यहाँ दंगाइयों की, बलात्कारियों की एक क्या कहते हैं टीम है, चारागाह बन गया है भाजपा। और ये लोग जब से हैं, भाजपा और जदयू को जो सरकार, NDA की सरकार है, ये एक सत्ता संरक्षित, सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा ये सरकार चल रही है। सरकार पूरी तरह से इन लोगों के सामने सरेंडर बोली हुई है और ये अपराधी जो हैं पूरे बिहार के सिस्टम पर कब्जा कर लिए। इनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इंसानियत सिसक रही है। ऐसा कहीं होता है, इस तरह से किसी की हत्या की जाती है? उस माँ से पूछिए उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब बाहर थे और उसके बाद जो है जैसे ही आए हैं
तो यहाँ आने का काम किए हैं। और हम लोग लगातार फ़ोन पे भी प्रशासन को बोलते आ रहे हैं और आज भी हमारे सीनियर कारी शोएब साहब ये बात किए हैं IG साहब से और दरभंगा SSP साहब से। और जो दोषी है वो नहीं बचेगा और जो निर्दोष है वो फंसेगा भी नहीं। तो हम लोग इसी प्रयास में है, इसी कोशिश में है और इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। ये निंदनीय घटना है, बहुत ही निर्मम हत्या है। अब जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें बहुत निंदनीय है और जितना भी निंदा की जाए इसकी कम है। ये मामला इस तरह से ये मानवता एकदम बिल्कुल तार तार कर दिया है, इंसानियत को ख़त्म कर दिया है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ इसी एरिया में नहीं पूरे बिहार में अपराध बढ़ गया है। जब से ये सरकार BJP की और नीतीश बाबू की सरकार बनी है तब से ये अपराध बढ़ गया है और अपराध लगातार हो रहा है। लेकिन हमारे जो मुखिया हैं वो चैन से सोए हुए हैं। हम लोग उन्हीं को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी इस चीज़ को उजागर करने का काम कीजिए। जहाँ जो मामला होता है उसको उजागर कीजिए। और ये लगातार घटना, लगातार अपराध, हर चीज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बिल्कुल मतलब नंगा नाच कर रहा है। और इस पर हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, जिनको सुशासन बाबू भी कहते हैं, ये बिल्कुल कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। आए थे सर के साथ में और जिज्ञासा करने। आज सर मुकेश सहनी जी के यहाँ भी गए थे और यहाँ भी आए हैं कि कहीं ना कहीं दोनों निर्मम हत्या है और ये सामाजिक संवेदना कहीं ना कहीं लोगों की ख़त्म हो रही है। लोगों में भी विश्वास सरकार के प्रति दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसके खिलाफ में सर ने IG साहब से भी और SP साहब से बात की है। वो लोग घटनास्थल के निरीक्षण करेंगे और पीड़ित परिवार से भी मिलकर न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर क्या लग रहा है इस परिवार के साथ जो नाइंसाफी हुआ है? इंजमामुल हक जो नौजवान 16 साल का नौजवान था, वो मैंने कहा ना आपसे पहले भी तो कहिए दिया है कि पढ़ने लिखने वाला लड़का काफी ब्रिलियंट था। उसकी हत्या इस पूरे इलाके को बिल्कुल ही रोला के रख दिया, झकझोर के रख दिया है। लोग अपने बच्चों को घर से निर्मम तरीका से जीभ काट लिया, जबान काट लिया। सही बात है, इसको हत्या सही बात है। इसको मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस अल्फाज को हम डाल सकें कि 16 साल के बच्चे का जबान काट लेना, कान काट लेना, आंख निकाल लेना, गर्दन की हड्डी तोड़ देना। अल्लाह रहम फरमाए। और दोनों हत्या, उनके पिताजी की भी हत्या इसी तरह की हुई और ये भी ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है? ये समाज ऐसा क्यों बन रहा है? ये समाज को सोचने की जरूरत है।